बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने अभी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर दिया, तो उस पेपर को मैंने चेक किया। बहरहाल बहुत सारे बच्चे उसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसको मैं एक्सप्लेन भी करूं और उसको सॉल्व भी करूं, ताकि आप लोग देखें कि इसमें आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। फिर अगर इसको आप देखें कि आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ, तो फिर इसी तरह से मैं आपके लिए सब्जेक्ट पेपर भी सॉल्व करके और वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और उसको फिर आप देखेंगे कि उसको आप बोर्ड के पेपर में किस तरह सॉल्व करेंगे और उसके हम बोर्ड में जो नंबर हैं वो किस तरह अवार्ड करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। इसका पेपर जो अभी आप लोगों का हुआ था, सबसे पहला पेपर ही हुआ था एफएससी पार्ट 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स के नाम से, जो हमने लिया IMCB इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F10 4 में। उसका पहला सवाल ये है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश टू द थर्ड साइड। ऑप्शन उसमें थे इक्वल, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड बेस। बच्चों, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, उसमें अगर हम दो साइड्स की मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। जैसे इस ट्रायंगल ABC में जो हमने मिड पॉइंट ज्वाइन की है, वो AB की मिड पॉइंट को हमने D कहा हुआ है, BC की मिड पॉइंट को हमने E कहा हुआ है। इट मीन्स ये जो DE लाइन है वो पैरेलल टू AC हो गई, यानी AC पैरेलल टू DE कहा जाए या DE पैरेलल टू AC कहा जाए। ये दो लाइनें जो सीधी मैंने रखी हैं, ये पैरेलल का सिंबल है। जैसे अगर यही ट्रायंगल हो बेटा ABC, तो अगर हम मिड पॉइंट AC की को D और BC की मिड पॉइंट को E कह दें, तो फिर ये होगा कि DE इज पैरेलल टू AB या AB इज पैरेलल टू DE कहा जाए। सिमिलरली ट्रायंगल अगर वही ABC के नाम से हो, तो अगर AB की मिड पॉइंट को D कहा जाए और AC की मिड पॉइंट को E कहा जाए, तो इन मिड पॉइंट्स वाली लाइन यानी DE को हम लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC या BC इज पैरेलल टू D। तो इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो पैरेलल वाला है। दैट इज वाई आंसर, जो पहले का आंसर है वो क्या है, B है। इसी तरीके से जो दूसरा इसका क्वेश्चन था बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा आइटम जो था वो था लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + x पावर 1/x। एक तो इस सवाल में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x दिया हुआ है और लिमिट n की दी हुई है, तो ये सवाल ही गलत है। इसलिए इस सवाल को हम अवार्ड कर देते हैं कि ये सवाल अवार्ड है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा कि ये अवार्ड होगा, ये अवार्ड सवाल होगा, यानी हम बोर्ड में जब पेपर चेक करते हैं तो फिर इसको हम अवार्ड लिख लेते हैं बेटा। बहरहाल अगर ये उसी तरीके से n ही हो, हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास n होता, तो यहाँ बेटा हमारे पास क्या है कि ये n की जगह x होना चाहिए था, तो x गोज टू 0 और 1 + x पावर 1/x होता तो e लिख लेते, या अगर n गोज टू इन्फिनिटी होता तो यहाँ भी इन्फिनिटी होता, 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू e कहलाता। तो इस सेंस में तो हमारे पास अगर ये बनता है, तो अगर यहाँ बेटा अगर सवाल वाला x लिख लेता तो भी इसका आंसर e ना होता, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास क्या है x होता, तो जब पावर यहाँ लिमिट इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं 1/x, तो दैट्स वाई फिर भी ये अनडिफाइंड पे हम चले जाते हैं। इसलिए हमारे पास कि अगर किसी ने अनडिफाइंड लिखा है तो भी ठीक है, वरना हमने इसको अवार्ड कर दिया है, क्योंकि हमसे सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई बेटा। तीसरा बेटा इसका सवाल है, u इज इक्वल टू एक वेक्टर है AI + BJ + CK, देन प्रोजेक्शन ऑफ u जो कि AI + BJ + CK है, यानी ये जो u है बेटा वो ये वेक्टर दिया हुआ है अलोंग I भी एक वेक्टर ही है, तो I को हम कोई वेक्टर ले भी सकते हैं, वो जैसे हमने आगे लिया भी है। तो इसके ऑप्शन है A, B, C और U हमारे पास बेटा ये U एक वेक्टर है, इसलिए इसका सिंबल है यहाँ पे नीचे वेक्टर लगाना जरूरी होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जैसे मैंने प्रोजेक्शन का पहले फार्मूला लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V
इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइड बाई, अलग अगर वी होता है तो वी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। यार यू तो हमें दिया हुआ है, हमने वी को आई ले लिया है बेटा। अब वी जो हमारे पास आई है, बेसिकली आई प्लस हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे 0j लिखा जाएगा और प्लस 0k लिखा जाएगा। तो यानी कि आई और जे के जो आई के तो कोऑर्डिनेट 1 है, जे और के का कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो अब यूं दोनों की हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट ली है, तो डॉट प्रोडक्ट ये होती है कि आई वाला वैल्यू आई से, यानी आई के आगे यहाँ 1 है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये मैंने 1 लिख भी लिया बेटा। तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को b से और 0 को c से। तो जाहिर a 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें वो तो 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारे पास a होगा। और v इसका जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा तो ये होगा i का स्क्वायर प्लस j कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस k कोऑर्डिनेट जो कि 0 0 का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। तो हेंस इसकी वैल्यू जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे बेटा, इस वाले फार्मूले में, तो u डॉट वी की वैल्यू यहाँ a है और मैग्नीट्यूड 1 है तो इज इक्वल a होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बेटा, ये a बन जाता है। तो ये मैंने बेटा आपके लिए सॉल्व किया। अब इसको ये पेज नंबर 1, इस तरह से कोई 6-7 पेजेस हैं, ये अभी मैंने 3 आपके लिए एटम सॉल्व किए हैं। तो ये उसके बाद फिर ये पेज नंबर 1 हो गया, फिर हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे।